दोस्तों इस चैप्टर में अनरी के काउस आई मीन अंड्री की स्पीच आपको गूज़बम्प्स देने वाली है। एंड यहाँ पर जिनपाची ईगो और बुरातसुगा हिरोतोशी जो कि जापानीज फुटबॉल टीम का चेयरमैन है, इन दोनों का ईगो क्लैश करने वाला है। और इन दोनों का ईगो हर्ट होने पर ये दोनों ही अपने आप में एक ऐसा स्टेटमेंट रिवील करते हैं जो कि आपको एकदम अमेज कर देगा और आप लोग बौखला भी जाओगे। और इतना ही नहीं यार, इस चैप्टर के अंदर आगे हमें नागी के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स भी मिलने वाली है, कुछ मेजर अपडेट्स जो कि आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। और हाँ भाई, फैन सर्विस के लिए अंड्री तो है ही, सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग बुरातसुगा से होती है जो कि जापानीज फुटबॉल का चेयरमैन है। वो यहाँ पर पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा होता है और बोल रहा होता है कि भाई पैसों की बारिश हो चुकी है। हाँ भाई, इसके पीछे एक वजह है कि ये क्यों ऐसे पागलों की तरह घूम रहा है, बिकॉज ओवरऑल ब्लू लॉक की रीच आसमान छू गई है और ब्लू लॉक के प्लेयर फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और इतना ही नहीं, इन लोगों का जो साइड टेलीविजन शो था जो कि ब्लू लॉक टीवी के नाम से हम लोग जानते थे, वो 150 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है। और अभी ओवरऑल वर्ल्ड में ब्लू लॉक की ही डिमांड है और इसके वजह से ब्लू लॉक की इकोनॉमी काफी ज्यादा हाई हो गई है। हम बोल सकते हैं कि ये लोग अपने पीक मोमेंट पे आ चुके हैं और इसी वजह से बुरा तुझसा बोखला ही गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो अपने ऑफिस में भी ऐसे हीरो की तरह एंट्री मार रहा है कि मानो कि भाई ब्लू लॉक इसने ही क्रिएट किया हो, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। इन लोगों ने भाई टोटल इनकम की है 78 बिलियन। यार आप लोग सोच सकते हो कि 78 मिलियन कितने होते हैं इंडियन रुपीस में, वो लोग आप लोग कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। मगर जो भी हो यार, मगर इसके ऑफिस में ये रोज वाली पैटर्न का कारपेट क्यों बिछा हुआ है यार, मुझे तो किसी अलग ही प्लेयर की याद आ गई। और यहाँ पर बुरा तुझसा कहता है कि यार थैंक्स अ लॉट न्यूयॉर्क स्टेट लीग एंड ब्लू लॉक टीवी, इसके वजह से हमारे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर एक्सप्लोड हो गए एंड हमें भाई मर्चेंडाइज की सेल्स भी काफी अच्छी हुई है। और इतना ही नहीं, फीफा के साथ हमारे रिलेशंस भी काफी अच्छे हो चुके हैं क्योंकि भाई हम लोग अभी डिमांड में है तो भाई फीफा वाले भी हमें भाव दे रहे हैं। और भाई उसके मन में तो भाई पैसा ही पैसा घूम रहा होता है। वो बोलता है आगे कि भाई ये अब तक का मेरा सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट था ब्लू लॉक में इन्वेस्ट करने का। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने अपने ऑफिस में जिनपाची ईगो को भी बुलाया होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ईगो बोलता है कि सुन बे लालची इंसान, तेरा जो कुछ भी हो वो जल्दी से मुझे बता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुझ पर टाइम वेस्ट करूँ। तो यहाँ पर जो बुरा तुच्चा होता है वो ईगो के पास ऐसे जाता है कि मानो अभी जाकर उसको किस दे देगा। वो ईगो के पास जाकर उसकी तारीफें करने लगता है और बोलता है कि हम सभी को तेरे अचीवमेंट पर नाज है और हम सभी लोग तेरी कदर भी करते हैं। तू इतना ज्यादा स्मार्ट बंदा है कि तूने अकेले ही अपने दम पर 78 बिलियन मनी अमाउंट सिर्फ जापानीज फुटबॉल यूनियन के लिए कलेक्ट किए हैं। मगर वो आगे कहता है कि बस मुझे एक ही बात का डाउट है और थोड़ा सा गुस्सा भी है। और वो आगे दिखाता है सैशिरो नागी का पोस्टर और वो कहता है कि भाई तूने इस बंदे को कैसे एलिमिनेट कर दिया, ये सैशिरो नागी है, मुझे सही से जवाब देना। ये बंदा अभी पॉपुलर है और तूने ऐसे कैसे इसको एलिमिनेट कर दिया। और हाँ, मुझे तो इस बात का पता भी नहीं चला, आखिर ऐसा क्यों। भाई लोग लगता है कि चेयरमैन जी भी नागी के जबरे वाले फैन है। यहाँ पर आगे ईगो कहता है कि भाई ये सब कुछ रूल है और रूल के अकॉर्डिंग सब कुछ करने में आया है, तो ये पहले से ही डन है और अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। पर यह सुनकर बुरा तुच्चा काफी गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर बस यही टाइपिंग हो रहा है कि ब्रिंग बैक नागी एंड ईगो इज क्रूअल। तुम्हें पता नहीं है कि नागी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो एक लिटरली मनी मेकिंग मशीन है। मेक हिम प्ले अगेन वंस अगेन एंड ब्रिंग हिम टू ब्लू लॉक। मगर यहाँ पर ईगो साफ साफ उसको मना कर देता है और बोलता है कि सुन बे लालची इंसान, ऐसा कभी नहीं होने वाला क्योंकि मुझे इस टास्क के लिए असाइन किया गया था क्योंकि जापान को वर्ल्ड कप विक्ट्री जीतना था और मुझे ऐसे प्लेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि अननेसेसरी है। तो यहाँ पर वो कहता है कि आई एम द लिटरली गॉड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पर ईगो भाई अपना ईगो रिवील कर देता है और देखो तो सही, अब असली क्लैश होने वाला है। एंड देन नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं एनरिको जो कि U20 वर्ल्ड कप के प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में होती है और उसके सामने लगता है कि पूरी जापान की मीडिया आ चुकी है और ये सभी लोग आज ये न्यूज़ लेकर ही जाएंगे। यहाँ पर अनरी सचमुच में यार बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है और वो आगे कहती है कि हमने ब्लू लॉक को इसीलिए क्रिएट किया था क्योंकि हमको
दुनिया की सबसे बेस्ट टीम बनना था, नंबर 1। और वो आगे ब्लू लॉक की स्टोरी थोड़ी एक्सप्लेन करती है कि भाई फेज़ 1 में हमने 300 प्लेयर्स में से बस 35 प्लेयर को चूज़ किया। उसके बाद हम लोगों ने उनको U20 जापान के अगेंस्ट बैटल करवाया एंड देन फेज़ 2 में न्यू इगोइस्टिक लीग में उन सारे प्लेयर को खेलने का मौका दिया और फिर उसमें से और लिस्ट को नैरो डाउन करते हुए हमने बस टॉप 23 प्लेयर को सिलेक्ट किया। और अब बारी है फेज़ 3 की, जो कि फेज़ 3 है द बिगिनिंग ऑफ द U20 वर्ल्ड कप। और ये सुनकर भाई सभी लोग यहाँ पर फोटो खींचने लगते हैं और आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पर एनरिके काउस मेरा मतलब एनरिक का पोज बहुत ही आइकॉनिक और सुपर्ब है। और उसके पीछे भाई हमारे 4 ब्लू लॉक के लौंडे खड़े हुए हैं, आईक्यू, रीन, इसागी एंड शीडो। और ये सभी लौंडे भाई सूट में काफी कमाल के लग रहे हैं और अनरी तो भाई क्या ही किलर वेपन लग रही है भाई सूट में। नेक्स्ट अनरी रिवील करती है कि U20 वर्ल्ड कप जापान में हायर होने वाला है और इसमें 64 कंट्री पार्टिसिपेंट करने वाले हैं, जो कि इस इवेंट को हिस्टोरिकल इवेंट बनाने वाली है। मगर यार यहाँ पर अगर हम रियल लाइफ सिनारियो से कंपेयर करें तो यहाँ पर रियल लाइफ में फीफा वर्ल्ड कप बस 32 टीम्स के साथ खेला जाता है, जो कि अभी रिसेंटली एक्सपांड कर 2022 में 48 टीम्स एलिजिबल कर दी है। मगर यहाँ पर ब्लू लॉक में 64 कंट्रीज पार्टिसिपेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब आप ही खुद अपने आप से कैलकुलेशन लगा लो कि भाई ये ब्लू लॉक कितना लंबा चलने वाला है और इसके चैप्टर भाई कितने ज्यादा होने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें अब U20 वर्ल्ड कप के बारे में कुछ बताया जाता है कि भाई जो अपने स्टार प्लेयर्स है जैसे कि काइजर जो कि जर्मनी से खेलेगा, लोकी लोकी जो कि फ्रांस से पार्टिसिपेंट करेगा एंड न्यू जनरेशन वर्ल्ड 11 भी इस इवेंट में पार्टिसिपेंट करने वाली है, यानी कि फुल ऑन तड़का होने वाला है। एंड आगे अनरी पूरी वर्ल्ड को चैलेंज कर देती है कि भाई हम लोग ब्लू लॉक जापान है और हम लोग स्ट्रॉन्ग अपोनेंट का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप में दम है तो हमें हरा के दिखाओ, हमारा बस एक ही गोल है जो कि है जीतना। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है बुरा तुत्सा फिर से, जो कि आग बबूला हो रहा होता है ईगो जिनपाची के वर्ड से। और वो कहता है कि भाई तू मजाक मत कर, असली गॉड तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे वजह से ही ये प्रोजेक्ट आगे चल रहा है। मैं ही वो बंदा हूँ जिसने फीफा को कन्विंस किया था कि भाई जापान के अंदर ये नेक्स्ट टूर्नामेंट होस्ट करना। और मैं ही वो जापानीज बंदा हूँ जो कि सॉकर को इतनी सालों से सपोर्ट करते आ रहा है। और तुम बस भाड़े के टट्टू हो जो कि मेरे द्वारा हायर करने में आया है, तो तू अपनी औकात मत भूल बे और किसी भी कीमत पर सैशिरो नागी को वापस लेके आ। एंड ईगो यहाँ पर उसको मना कर देता है और बोलता है कि अगर तूने ऐसा किया भी तो मैं क्वाइट कर दूंगा। एंड यहाँ पर ईगो उसको कॉन्ट्रैक्ट याद दिलवाता है कि भाई ईगो ही एक ऐसा पर्सन है जो कि वर्ल्ड कप के लिए जापान की रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करेगा। और हाँ, उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि बस ईगो ही वो बंदा होगा जो कि टॉप 23 प्लेयर सिलेक्ट करेगा जापान ब्लू लॉक के लिए। तो भाई यहाँ पर ईगो डेड स्टेयर देते हुए कहता है कि सैशिरो नागी नहीं आने वाला, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो यहाँ पर भाई वो काफी गुस्सा होता है हमारा चेयरमैन। एंड यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है कॉन्फ्रेंस रूम, जहाँ पर मीडिया वाले अनरी से सवाल पूछ रहे होते हैं कि क्या हमें रीन वर्सेस लोकी का मैच देखने को मिलेगा, क्या हमें काइजर वर्सेस इसागी का मैच भी देखने को मिलेगा, क्या हमें न्यू जनरेशन 11 वर्सेस ब्लू लॉक 11 का मैच देखने को मिलेगा। तो अनरी यहाँ पर कहती कि हाँ बिल्कुल, U20 वर्ल्ड कप स्पेशल उन्हीं प्लेयर के लिए है जो कि अंडर 20 एज में आते हैं, बट दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट। इस टाइम का U20 वर्ल्ड कप एज बिग एज रियल वर्ल्ड कप के जैसा ही होगा और इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होगा, जिसको सुनकर मीडिया वाले तो भाई बौखला ही जाते हैं। एंड अनरी बोलती है कि आगे एक रिवॉल्यूशन आने वाला है, तुम ये बंदे देख रहे हो ना, ये बंदों ने वर्ल्ड क्लास प्लेयर को टक्कर दी है न्यू इगोइस्टिक लीग में। और ब्लू लॉक जापान का फ्यूचर अब बदलने वाला है क्योंकि हम लोग वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। अब हमारा सपना अब रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है और हम तैयार है U20 वर्ल्ड कप के लिए। भाई देखो जो भी हो, मगर यहाँ पर ब्लू लॉक जापान का कैप्टन आईक्यू ही बनना चाहिए क्योंकि ये बंदा काफी एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं बुराटो ईगो से बोलता है कि भाई बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी ये डिसओबीडियंस सहन नहीं करने वाला। सुन लो, अगर तुमने जापान को विक्ट्री नहीं दिलाई ना U20 वर्ल्ड कप में तो तुम फायर्ड हो जाओगे। सुन लिया ना तुम घमंडी इंसान। तो यहाँ पर ईगो कहता है कि हाँ, मेरा प्लान भी वही था कि भाई
जापान को U20 वर्ल्ड कप में जीतवा कर मैं जापान को बनाऊंगा सेंटर ऑफ द फुटबॉल। एंड यहाँ पर बुराटो कहता है कि हाँ हाँ, अगर ऐसा है तो मैं उसको एक अच्छे बिजनेस में कन्वर्ट करूंगा और उसमें से काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। तो भाई ये पैनल भाई काफी फायर्ड अप थी, क्योंकि ये दोनों ने ऐसे स्टेटमेंट बोले थे जो कि भाई आगे हमें अगर देखने को मिल गए ना, तो भाई आप लोग ब्लू लॉक फैंस की तो भाई मजे ही मजे हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि भाई अंड्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई इसागी को बुलाती है कुछ वर्ड्स बोलने के लिए। तो यहाँ पर इसागी आकर बोलता है कि भाई हम लोग जीतने वाले हैं, और फिर वो इसागी ब्लू लॉक की आइकॉनिक लाइन बोलता है जो कि है I'll make the U20 वर्ल्ड कप द हॉटेस्ट प्लेस इन द फुटबॉल वर्ल्ड। तो भाई ये सुन के भाई सभी लोग भाई बहुत ही चीयर अप करते हैं इसागी को, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसागी भाई अलग ही ऑरा में आ चुका है। एंड यहाँ पर उसकी बात सुनकर भाई अपने कैप्टन आईक्यू तो भाई अलग ही स्माइल कर रहे हैं, एंड ड्रीम तो भाई उदासी है, मगर पता नहीं भाई इस बंदे का क्या ही चल रहा होता है। मगर जो भी हो, यहाँ पर अंड्री भाई जोर से चिल्लाकर बोलती है तो तैयार हो जाओ U20 वर्ल्ड कप में न्यूली बोर्न ब्लू लोग जापान को देखने के लिए। एंड भाई सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं नागी को फाइनली। नागी यहाँ पर गेम जोन में अकेले अकेले गेम खेल रहा होता है, और ये गेम होती है स्ट्रीट फाइट वाली, जिसमें नागी हार जाता है और गेम फिर से कंटिन्यू होगी 3 सेकंड में, ऐसा लिख के आ रहा होता है डिस्प्ले पे। मगर यहाँ पर नागी का फेस हम लोग देख सकते हैं कि काफी डिप्रेस और सैड है, जो कि भाई अपने आप से ही उम्मीद हार चुका है। ये बंदा भाई काफी उदास है। भाई इस बंदे के लिए कुछ तो करो यार ब्लू लॉक वालों। पिछले 3 चैप्टर से नागी को बस ऐसा ही फेस लेकर दिखाया जा रहा है, पर शायद से अब नागी की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि बुरातो को नागी के अंदर इंटरेस्ट है और नागी को मे भी ऑफर मिल सकती है उसके पास से। एंड अब चैप्टर की एंडिंग में हमें ये बताया जाता है कि अब वर्ल्ड कप के लिए बस 47 लेफ्ट है, और यहाँ पर चैप्टर एंड हो जाता है। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर डिफरेंस तो देख ही सकते हो ना कि भाई इसागी ने एक गोल ढंग से मार दिया, तो अब इसागी भाई U20 वर्ल्ड कप खेलने वाला है, और बेचारे हमारे नागी ने एक गोल क्या मिस कर दिया, उसको तो ब्लू लॉक से ही बाहर निकाल दिया। मतलब कि आप लोग यहाँ पर फेट का गेम देख रहे हो ना कि कितना तगड़ा होता है यहाँ पर, और ऐसा भी रियल लाइफ में भी होता है। ओके, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है एंड हमारी वीडियो भी। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो तो यार कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। एंड हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसा ही मांगा एक्सप्लेन देखने के लिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।